काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक संकाय केंद्र में काशी यूथ समिट 2.0 का 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे चीफ गेस्ट उत्तर प्रदेश के एडीजी पीयूष मौर्य उपस्थित रहे। काशी यूथ समिट 2.0 कैसे सेक्रेटरी आदर्श तिवारी ने बताया कि जैसा कि हम देखते हैं, हम जिस क्षेत्र से आते हैं पूर्वांचल से, और देश में हर मुद्दे पर चर्चा होती है, चाय पर चर्चा होती है, बैठकर लोग केवल पॉलिटिक्स पर बातें करते हैं, लेकिन युवा सांसद में उस बातों को बच्चों के मध्य में रखा जाता है। वह बच्चे उन बातों को वहां पर रखते हैं, उनका एक मार्गदर्शन पर देखा जाता है। और क्योंकि हम देखते हैं कि आज की पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो गई है, यूथ पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए कि यूथ को पता हो कि उसका अधिकार क्या है, पॉलिटिक्स को सुधारा जा सके, इसलिए यह युवा सांसद बहुत ही जरूरी है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। और यही आइडियोलॉजी काशी यूथ समिट आपके लिए लेकर के आया, यही सोच लेकर के आया है। जब इसमें हम यूथ लिखते हैं, युवा लिखते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं उन 70 करोड़ युवाओं की जिनके अंदर जोश और होश साथ में। कुछ लेखनी है और उसको मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, जिससे कि शायद हमारा यूथ थोड़ा सा जाग सके। उस लेखनी की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा आग्रह चाहता हूं कि हमारे देश में 70 वर्षीय नेता जब चुनाव के लिए खड़े रह सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हमारे देश का युवा 7 मिनट वो जज्बा है जिससे वो देश को बदलने की चाह तो रखता है, पर उस चाह के साथ वो सोच भी रखता है कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम, मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम, आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद है हम। दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता है, पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है। 1.5 अरब है आबादी, उस देश महान के युवा हो, अरे आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। मेरा नाम आदर्श तिवारी है। मैं इस इवेंट काशी यूथ समिट 2nd एडिशन का सेक्रेटरी जनरल। काशी यूथ समिट 2.0 चल रहा, क्या कहेंगे सर, कितना ये यूथ के लिए कारगर होगा? सर जैसे कि हमारा यूथ, क्योंकि सर हम देखते हैं कि अक्सर कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं पूर्वांचल से, देश में हर मुद्दे पे चर्चा होती है, चाय पे चर्चा होती है, बैठ के लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में बातें करते हैं, लेकिन युवा संसद में उन बातों को, उन बच्चों की मत को रखा जाता है। वो बच्चे अपने बातों को रखते हैं, उनका एक मार्गदर्शन के तौर पे देखा जाता है। क्योंकि सर हम देखते हैं आज की पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो गई, आज का यूथ पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता है। इसलिए आज के यूथ को ये पता हो कि नहीं उसके अधिकार क्या क्या है, पॉलिटिक्स को सुधारा जा सके, इसलिए ये युवा संसद बहुत जरूरी है। क्या खास है इसमें, इस युवा सम्मेलन में आप क्या खास रखे हो? जी, सबसे खास बात यह है सर कि हम देश में विभिन्न मुद्दों पे, देश विदेश में जितने विभिन्न मुद्दे हैं जिन पे बात करने में लोग घबराते हैं, उनको रखा है। जैसे 2011 में मायावती जी ने एक्ट लाने की कोशिश की थी, जिसमें यूपी को 4 भागों में बांट के यूपी के विकास को और तेजी से किया जा सके। भले ही वो बिल पारित तो नहीं हो पाया था, पर हम उस पर चर्चा करा रहे हैं कि यूपी के विकास के लिए अगर यूपी का, क्योंकि हम भी जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के तौर पे यूपी, तो यूपी का विकास और तेजी से कैसे किया जा सके, उस पर चर्चा हो रही है। हमारे इस इवेंट में काशी यूथ समिट 2.0 में देश विदेश से बच्चे आए हुए हैं। हम बता दें कि इलाहाबाद से हमारे पास कम से कम 40 बच्चों का डेलीगेशन है, दिल्ली से 25-30 बच्चों का डेलीगेशन है, लखनऊ से बच्चे आए हैं, बनारस के बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं। ये दिखाता है सर कि यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो लेता है, पर उसको एक डर है कि पॉलिटिक्स उसको, क्योंकि उसका माइंडसेट में ये भरा हुआ है कि पॉलिटिक्स उसके लिए नहीं है। तो सर जब हमारा यूथ ही अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो अपने मुद्दों को, अपनी जो उसकी सोच है वो आगे नहीं रखेगा, तो सर अगर आप भी जानते हैं कि अगर पेड़ बबूल का लगाएंगे तो आम तो मिलेंगे नहीं। अच्छा, एज ए चीफ गेस्ट किसी को बुलाया आपने? जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं पीयूष मौर्य सर, उनको हम लोगों ने इन्वाइट किया था। जो बनारस के इस टाइम बनारस जोन के एडीजी हैं, उनको हम लोगों ने इन्वाइट किया था।